बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज वज़ारत कानून की जानिब से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात के मुकदमे की समाअत करने वाले इंसदाद मंशियात अदालत के जज मसूद अरशद को जो है वो रिपैट्रिएट कर दिया गया है। उनका तबादला जो है उनकी जो लोअर अदालत थी वहाँ पर दोबारा कर दिया गया है। उनकी खिदमात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा सपोर्ट कर दी गई है। ना सिर्फ इंसदाद मंशियात की अदालत के जज को तब्दील किया गया है, बल्कि लाहौर की एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मुश्ताक इलाही और एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज नईम अरशद को भी वज़ारत कानून के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो तब्दील कर दिया गया है। ये ख़बर जब सामने आई तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस ट्विटर के ऊपर जो है वो एक कोहराम मचा है और ये बात की जा रही है कि व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करने वाले जज जो है वो उन्हें तब्दील कर दिया गया है। एक बार दोबारा से फिर व्हाट्सएप मैसेज का जो है वो वावेला जो है वो ट्विटर पर किया जा रहा है और उस पस मंज़र में जो बात की जा रही है कि जब JIT की तश्कील हो रही थी पनामा स्कैंडल के मामले के ऊपर, उस वक्त फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने SCCP और स्टेट बैंक से JIT के लिए नाम मंगवाने के लिए इसी किस्म का व्हाट्सएप मैसेज जो है वो किया था। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की जो मुतलका हुकाम है कि आखिर इन जजेस को जो है वो क्यों तब्दील किया गया, इन्हें दोबारा लाहौर हाई कोर्ट क्यों दोबारा से रिपैट्रिएट किया गया। तो हमें ये मालूम चला कि जो मुतलका हुकाम हैं वो ये बताते हैं कि इन जजेस के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही थी या जो इतलात आ रही थी वो कुछ हौसला अफजा नहीं थी। और हुकाम ये भी बताते हैं, ज़रा ये भी बताते हैं कि जैसे अभी हालिया कुछ अर्सा पहले जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल सामने आया और उसमें जो बहुत ज़्यादा इंकिशाफ़ात सामने आए कि किस तरह से उनकी तैनाती कराई गई और तैनाती कराने के बाद जो है उन्हें अप्रोच किया गया, फिर एक फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में आया, एक फ़ैसला ख़िलाफ़ गया और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें नासिर भट्ट की जानिब से जज अरशद मलिक की जो वीडियो बनाई गई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई गई और फिर जज अरशद मलिक का एफिडेविट और प्रेस रिलीज़ जो है मंजर आम पर आई, जिसमें बहुत सारे इंकिशाफ़ात थे कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात की, हुसैन नवाज से सऊदी अरब में मुलाकात की। तो ज़रा ये बताते हैं कि इन जजेस के हवाले से भी जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें या इतलात सामने आ रही थी कि ये काबिल एसेस हैं और उन्हें जो इन अदालतों में जो मुकदमात चल रहे थे, जिनमें हमज़ा शहबाज शरीफ का भी मुकदमा है, मरीम नवाज़ का भी है, शहबाज शरीफ का भी है और राना सनाउल्लाह का भी है और दीगर शरीफ ख़ानदान से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके मुकदमात चल रहे थे। तो ज़रा ये कहते हैं कि इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बिलवास्ता तरीक़ों से जो है वो इन्हें अप्रोच करने की कोशिश की जा रही थी। ये काबिल एसेस जो है वो काबिल रसाई जो है वो जजेस थे और ख़दशा ये था कि इन जजेस की जो इंटीग्रिटी है या इन जजेस की जो इम्पार्शियलिटी है वो किसी तरह से कंप्रोमाइज़ हो सकती थी, क्योंकि हालिया कुछ अर्सा पहले जो स्कैंडल सामने आया था जज अरशद मलिक का, उससे मद्देनज़र रखते हुए तो ये हुकाम ये बताते हैं कि इन्हें तब्दील करने की वजह ये थी। लेकिन अगर ऑफिशियली उनसे पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन की जो है रिपैट्रिएशन है और इस तरह की रिपैट्रिएशन जो है वो माजी में भी होती आई है। लेकिन नाज़रीन, इसके अलावा साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ भी नैब का घेरा जो है वो तंग होता जा रहा है। नैब अपना शिकंजा जो है वो मज़ीद जो है वो उसके ऊपर गिरफ्त मजबूत करते जा रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के एक जो भेदी हैं उसने लंका ढा दी है और उसने बहुत सारे एतराफ़ जो हैं वो नैब की हिरासत में किए हैं और वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए भी राज़ी हो गए हैं और इस एतराफ़ के ऊपर, इस घर के भेदी के एतराफ़ के ऊपर जो है वो, बल्कि इंकिशाफ़ात के ऊपर जो उसने नैब की हिरासत के दौरान किए हैं, नैब ने एक और रेफरेंस जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ दायर करने का फ़ैसला किया है। ये रेफरेंस कब दायर किया जाएगा, इसमें क्या एलिगेशंस होंगे और जो घर का भेदी है, जो राजदार थे साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के, जो जिन्हें नैब ने गिरफ़्तार किया, उन्होंने क्या इंकिशाफ़ात या एतराफ़ किए हैं। हमारे साथ फ़याज़ महमूद मौजूद हैं, उनसे हम ये जानेंगे। फ़याज़ भाई, आप ये बताएंगे कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ क्या नया जो है वो करप्शन की कहानी जो है वो सामने आई है? इमरान, हरीश एंड कंपनी एक रेफरेंस दायर किया गया था इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, जो कि ज़ेर समाअत था। इसी दौरान एक मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया जिनका
नाम था नदीम भुट्टो, जो नोडेरो हाउस यानी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नोडेरो हाउस के इंचार्ज थे। जब उनको कोर्ट में पेश किया गया था तो वो उस वक्त आपने देखा होगा, ख़बरें भी चली की थी कि वो रो पड़े थे। उन्होंने कहा था कि मैं तो एक सिर्फ मुलाजिम हूँ और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब नैब ने तफ्तीश की तो उसमें जब चीज़ें सामने आई, सबसे पहले जो चीज़ सामने आई, ये हरीश एंड कंपनी एक रेफरेंस जो दायर किया गया है, ये मुख्तलिफ़ ठेकों पर मबनी है, जो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ़ ठेके दिए गए थे, मुख्तलिफ़ लोगों को दिए गए थे। जो नैब का दावा है कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इमा पर दिए गए, जिसमें कमीशन भी बनाया गया, किकबैक्स भी ली गई। तो जो अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे थे, एक फ़ेक अकाउंट इस्तेमाल हुआ था जिससे रकम वो आती थी नोडेरो हाउस के इंचार्ज जो जिनका नाम नदीम भुट्टो है, वो नैब की हिरासत में है, उनके अकाउंट में आती थी। बकौल उनके वो उस रकम को ख़र्च करते थे। जो मुलाजमीन की तनख्वाहें थीं, नोडेरो हाउस के जो अखराजात थे, लाखों रुपए के वो अखराजात वो उस रकम जो अकाउंट में आती थी वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो अकाउंट फ़ेक था। तो नैब का ये दावा है कि वो जाली अकाउंट्स पे जो पैसे भेजे जा रहे थे वो लोग भेज रहे थे जिनको ठेके दिए गए थे, मुख्तलिफ जो सिंध हुकूमत के ठेके थे, जिसमें पानी का ठेका था, उसके अलावा काश्तकारों को ठेके दिए गए थे, सब्सिडीज़ दी गई थी। तो वो ये तमाम जो रकूम थी उस अकाउंट्स के ज़रिए यहाँ तक पहुँच रही थी। और जो नदीम भुट्टो है उसका कहना है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कुछ इससे ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो एक मुलाजिम हूँ, 20,000 मेरी तनख्वाह थी। लेकिन आसिफ अली जरदारी इतने वो तेज़ हैं, आप कह सकते हैं कि वो क्योंकि केसेस का सामना कर चुके हैं, उन्हें मालूम है कि उन्होंने कैसे निपटना है, तो वो फौरी तौर पे उनको मुकर गए। उन्होंने कहा कि मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो लेकिन नैब ने उनके ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर लिया है, वो हेड क्वार्टर में भी जा चुका है, हतमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे, जिसके बाद अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 3 नैब रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में हो जाएंगे। 2 ऑलरेडी रेफरेंस दायर किए जा चुके हैं और तीसरा ये आ जाएगा, तो जिसके बाद वो 3 में मुलजिम बन जाएंगे। तो और ये बड़ा सॉलिड लग रहा है, क्योंकि एविडेंस नैब का दावा है कि इकट्ठा किया जा चुका है, जिससे आसिफ अली जरदारी का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन अपना फ्याज, आपने देखा कि जो वीडियो स्कैंडल सामने आया उसमें वो वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई, जज अरशद मलिक की, उसका प्लान किस तरह से बना, उसे एग्जीक्यूट किस तरह से किया गया और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इस वीडियो को की प्लानिंग से मरियम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने जो है वो लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। अब आप बता रहे हैं कि ये नोडेरो हाउस का मुलाजिम था नदीम भुट्टो, लेकिन आसिफ अली जरदारी उसको नहीं मान रहे अभी तक, उसका मुलाजिम था। लेकिन अब मुश्किल वक्त आया है तो आसिफ अली जरदारी नैब के शिकंजे में है, नैब की गिरफ्त में है, तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तो फिर जब वो इनकार कर रहे हैं मेरा मुलाजिम नहीं है, तो फिर इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? लीगल इफेक्ट तो ये होगा कि नैब कहती है कि उसके पास इतना ज़रूर एविडेंस है। एक तो वो लिंक जोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नैब कहती है कि जो जिन मुलाजमीन को मज़ीद तनख्वाहें दी जा रही थी वो उस नोडेरो हाउस के मुलाजमीन थे, तनख्वाहें इनके अकाउंट से जा रही थी। तो वो कहते हैं जो एक चेन ऑफ एविडेंस होता है वो हम जोड़ चुके हैं। नैब का ये दावा है, हम नहीं ये कहते हैं। नैब अब ये नैब को साबित करना है कोर्ट में जाके। हम ये अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि आया कि उसने वो चेन ऑफ एविडेंस जोड़ लिया है या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि सॉलिड एविडेंस आ चुका है जिसमें आसिफ अली जरदारी फंस चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि नैब अपने इस एविडेंस को कितने अच्छे तरीके से कोर्ट में पेश करती है, उसका दिफा कैसे करती है, क्योंकि कोर्ट में जब उन गवाहान को पेश किया जाएगा तो उस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकला को राइट हासिल होगा कि वो क्रॉस एग्जामिन करें। अब देखना होगा कि वो किस तरफ मामले को लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो इसलिए नैब के लिए आसान है कि इसको नोडेरो हाउस के जो मुलाजमीन हैं जिनका आपने जिक्र किया, उन्हें तनख्वाहें भी बजरिया चेक या अकाउंट्स के थ्रू दी जाती थी या बाई हैंड दी जाती थी, कैश बाई हैंड दी जाती थी, कैश दी जाती थी या बैंक ट्रांजैक्शंस होती थी? नदीम भुट्टो का कहना है कि वो बाय कैश दे देता था उनको, ठीक है, लेकिन जो बिजली के बिल थे वो भी उसी अकाउंट से जमा करवाता था, वो जो नोडेरो हाउस के थे। तो नैब का ये मानना है कि जो रिक्वायर एविडेंस था वो हमारे पास है। अब देखते हैं कि वो कितना सॉलिड एविडेंस है। नैब दावा हमेशा करती है लेकिन कोर्ट में साबित करती है, ये देखना होगा। आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन अगर ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मुलाजमीन को तनख्वाही दी गई हैं नोडेरो हाउस के, तो ये ज़्यादा सॉलिड जो है वो एविडेंस होती। लेकिन अपना आप बाहर हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको खींचता हूँ। शायद आपका ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि जो नैब के एक्यूज़ होते हैं वो करोड़ों रुपए के जो है वो वकील हायर कर लेते हैं, और आसिफ अली जरदारी के जो
डिफेंस के जो लॉयर्स हैं, जो जिनकी खिदमात हासिल उन्होंने की हुई हैं, वो उनकी पार्टी के रहनुमा भी हैं, उन्हें सेनेटर भी बनाया हुआ है, उन्हें गवर्नर भी बनाया था, उन्हें वफाकी वज़ीर कानून भी बनाया था, फ़ारूक एच नाइक हों या लतीफ़ खोसा हों, ये बड़े नाम हैं, बड़े बड़े वकील हैं। लेकिन नैब के जो वकील आपके सामने आते हैं, 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह होते हैं, चेयरमैन नैब कहते हैं, फिर जब करोड़ों का वकील होगा तो लाखों का वकील उसका कैसे मुकाबला करे? देखिए, लाखों के वकील की भी बात नहीं है। आप अच्छे वकला हैं, जैसे सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी है, वो बड़े अच्छे वकील हैं। उसके अलावा इमरान शफ़ीक जो थे वो बड़े अच्छे थे, वो जो कि इनको छोड़ चुके हैं। उसके अलावा वासिक मलिक जो पनामा में अल अज़ीज़िया में जिन्होंने सज़ा करवाई, हालांकि उस टाइम कहा जाता था कि सरदार मुज़फ़्फ़र बड़े ज़बरदस्त, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे वासिक मलिक बड़े पसंद थे, वो बड़े मेहनती थे। तो अभी भी वो इन केसेस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये केस नहीं लड़ सकते। हाँ, कुछ कमी होती है। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। नवाज़ शरीफ, मुख्तसर ही रखिएगा। हाँ, नवाज़ शरीफ का ट्रायल चल रहा था, तो जब रॉबर्ट रेडले की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने थी, सरदार मुज़फ़्फ़र तो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो उस टाइम वो यूके चले गए। तो उस टाइम वो हाई कमीशन में बैठे हुए थे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि क्योंकि उनसे अंग्रेज़ी में बात करना थी, तो देखना ये था कि उनसे बात कौन करेगा। तो जहांज़े बरवाना थे ना? तो नहीं, जहांज़े बरवाना तब नहीं थे। अच्छा। तो जो टीम थी उन्होंने शुरू किया, आगाज़ किया, तो वो इतना मुश्किल से सवाल उनसे पूछ रहे थे, कन्वे करना मुश्किल हो रहा था। तो एक वक्त ये आया कि नया प्रोसिक्यूटर ने जो आयशा आयशा हामिद थी, उनको कहा कि आप पूछ लें। हालांकि वो नवाज शरीफ वकील थी, तो उन्होंने कहा मैं क्यों पूछूं, आप पूछें। तो ये भी हो जाता है। लेकिन वो अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, उनके पास अच्छी टीम है, प्रोसिक्यूशन पूरा विंग है जिसमें वो बड़े बड़े वकला की उन्होंने मकसद आपके मुख्तसर आपके कहने का मकसद ये है कि लॉयर्स अच्छे हैं, नैब के इंग्लिश उनकी मेरी तरह और आपकी तरह कमज़ोर है। मैं वो एक आपको ऐसे वाक़या सुनाया, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे जहांज़े बरवाना बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा अकरम कुरैशी साहब साबिक जज रह चुके हैं, तो वो बड़े अच्छे, उन्होंने जो ख्वाजा हारिस या लतीफ़ खोसा या हो गए ये अपने नाइक साहब, इनके बराबर चोटी के वकील नहीं, रिजवी साहब बड़े अच्छे वकील हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद, आप साथ ही रहें, हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ नैब ने एक और रेफरेंस तैयार कर लिया है। हरीशा केस का रेफरेंस है, हरीश एंड कंपनी केस का ये रेफरेंस है, और इसके ऊपर हरीश नामी मुलजिम था वो प्ली बारगेन भी कर चुका है। हाँ, तो हरीश नामी मुलजिम इसमें प्ली बारगेन भी कर चुका है, और जो नुडेरे हाउस से एक आसिफ अली ज़रदारी का ज़ाती मुलाजिम गिरफ्तार किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकिशाफात और एतराफ़ जो है वो नैब की हिरासत में किए हैं, और एक नया रेफरेंस आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ बहुत जल्द जो है वो एहतसाब अदालत में दायर होगा, लेकिन मशरूत होगा कि वो रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है, उनकी मंजूरी से जो मुतलका इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है वहाँ पर दायर किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।